धन्यवाद सर। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी कथा का शीर्षक है वातायन। वातायन पर लगे जाले, उसमें फंसे मच्छर, आती जाती छिपकली, धूल से अटे पर्दे कुसुम को कितने ही दिनों से परेशान कर रहे थे। आज झाड़ू लेकर सफाई करने बैठी गई। लकड़ी के भारी भरकम पट पर लगे पीतल के मोटे ताले की बड़ी सी चाबी लगाकर घुमाई और खोल डाला सब। न दरवाजे का रंग पहचान में आ रहा था, न ताले का। उसमें दूसरे पल्ले की जंग लगी चिटकनी को भी तेल डालकर रमा किया। किर्र किर्र की आवाज के साथ जोर लगाकर घुमाई गई चिटकनी आखिर खुल गई। पति वकील साहब ने बताया था कि इस जंगले को बंद रहने देना, यहाँ से जंगली जानवर आ सकते हैं। फिर भी ना जाने क्या सूझा कुसुम को कि दोनों पल्लों के चुभते से हैंडल को पकड़ अपनी ओर खींचकर खोलने की हिम्मत उसने जुटा ली। बाहर का दृश्य देख मन प्रफुल्लित हो उठा। वहीं कुर्सी खींच कुहनी को वातायन की चौखट पर टिका और चेहरे को हथेली पर रख नजारा देखने लगी। घास पर तितली के पीछे पीछे भागती एक छोटी बाला कदाचित सपनों का पीछा कर रही है। फूलों की क्यारी में किशोरियां अपने गजरे के लिए फूल चुन रही हैं या श्रृंगार रस अपने यौवन पर विद्यमान है। पेड़ के नीचे बैठी कलम चलाती शांत युवती यह कौन सा ग्रंथ रच रही है? और दूर कहीं पत्ते बीनती वह अधेड़ स्त्री आखिर किस योगी की कुटी का निर्माण करना चाहती है? अंत की धुंधली सी रेखा के ठीक पहले वह वृद्धा टूटी टहनियों के ढेर में से उपयुक्त लाठी की तलाश कर रही है या श्रम देवता स्वयं असहाय की आस बनकर कार्यरत हैं। कुसुम बाहर के मुक्त वातावरण व शुद्ध वायु को अपने नथुनों में भर फेफड़ों तक पहुंचाने में मग्न थी। अरे, यह जंगला क्यों खोला? देखो, तेज हवा के कारण पेपर वेट के नीचे रखे कागज फड़फड़ा रहे हैं, उड़ जाएंगे, बंद कर दो। वकील साहब ने कमरे में घुसते ही खिड़की खुली देखी तो कुसुम को टोका। कुसुम ने एक दृष्टि उन फड़फड़ाते कागजों पर डाली और एक वातायन के बाहर की ओर और एक झटके से पेपर वेट उतार कर नीचे रख दिया। वातायन से बहकर आती आजादी की गंध सारे कमरे में भर गई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। अब फिर से वापस पहुंचते हैं नवाबों की नगरी लखनऊ में और आदरणीय अलका प्रमोद जी को आमंत्रित करते हैं समीक्षा के लिए। अलका प्रमोद जी बिल्कुल आरंभ से हमारे श्री रामचंद्र भवन और वैश्विक हिंदी संस्थान के कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं और कई पुस्तकों का संकलन जो हमने किया है उनमें करीब सभी में संपादक रही हुई हैं। आरती जी भी रही हुई है, मैं उल्लेख करना भूल गया। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इस रामचंद्र भवन की के कार्यक्रमों और वैश्विक हिंदी संस्थान के कार्यक्रमों में। तो अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब आप म्यूट पर हैं अलका जी, आप मौन है इस समय। जी धन्यवाद ओम जी। और आरती जी, आपको अपनी इस वातायन लघु कथा के लिए बहुत बहुत बधाई। वातायन आपकी कहानी बिंब के माध्यम से आजादी की बात करती एक अच्छी लघु कथा है। ये लघु कथा लिखने में लघु कथा के बहुत से मापदंड जो हैं उन पे खरी उतरती है। जैसे कि इसमें शिल्प बहुत अच्छा है, इसका चरमोत्कर्ष बहुत अच्छा है और कथ्य सभी मापदंडों पर ये खरी उतर रही है। ये कालखंड दोष से भी मुक्त है और आजादी की सुखद अनुभूति के साथ आगे के चिंतन के लिए उद्वेलित करती है। ये सभी गुण एक लघु कथा को अच्छी लघु कथा बनाते हैं और इसलिए मुझे कहना ना होगा कि आपकी लघु कथा एक अच्छी लघु कथा की श्रेणी में आती है। साथ ही अपने सीमित आकार से ये लघु कथा की श्रेणी में तो सटीक बैठती ही है और इसके लिए मैं आरती जी को एक बार पुनः बधाई देना चाहूंगी। परंतु यदि एक आलोचक दृष्टि से उसे संवर्धित करने का प्रयास किया जाए तो इसमें यद्यपि सच बात तो ये है कि बहुत कहने को नहीं है, लेकिन बहुत ढूंढूं अगर मैं तो जंगला खोलने पर जो बाहर के दृश्य का वर्णन है वो कुछ उसमें इतने ज्यादा चीजें दिखा दी गई हैं कि वो काल्पनिक अधिक और यथार्थ थोड़ा कम लग रहा है। इस आजादी के साथ एक या दो
सशक्त बिंबों के माध्यम से ही इसको लिखा जाता तो शायद पाठक को अधिक अधिक प्रभावित भी करता और स्वाभाविक लगता। और शब्दों की मितव्ययता लघु कथा की को प्रभावी बनाती है, जिसको कि आपने पूरी तरह से निभाया है। आपको बहुत बहुत बधाई।